हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट करेंगे। स्टूडेंट, हमारी प्रीवियस वीडियो में भी हम नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस किया था। वो भी एक इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन थी जो हमने डिस्कस की थी, जिसके अंदर आपने नॉर्मल सब ग्रुप लिया था और अपनी कंडीशन प्रूव करके दिखाई थी। देन कंडीशन से फिर अपने कंडीशन को प्रूव करके फिर आपने अपने जो सब ग्रुप गिवन था उसे नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करके दिखाया था। तो स्टूडेंट, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो आज हम कंडीशन करने वाले हैं अपनी थ्योरम के अंदर, वो भी एक इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है। मतलब अगर आपको नॉर्मल सब ग्रुप गिवन है तो आप कंडीशन प्रूव करेंगे, अगर आपके पास कंडीशन ट्रू है तो फिर आप उसे नॉर्मल सब ग्रुप दिखाएंगे। तो स्टूडेंट, ये जो थ्योरम है ये भी आपकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होगी नॉर्मल सब ग्रुप के लिए। अगर आप ये थ्योरम प्रूव कर देते हैं तो उसके बाद कभी भी अगर आप नॉर्मल सब ग्रुप लेते हैं तो अपनी कंडीशन को आराम से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कंडीशन गिवन होगी तो आप उसको डायरेक्टली वहीं पे ही जो आपका एच जो आपका सब ग्रुप होगा उसे नॉर्मल सब ग्रुप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी जो स्टेटमेंट है उसे समझ लेते हैं। तो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, थ्योरम की स्टेटमेंट है सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ, वही कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी, जी के अंदर कोई भी लेफ्ट कोसेट होगा एच का इज राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। जो अगर आपके पास कोई भी लेफ्ट कोसेट दे रखा है एच का इन जी के अंदर, वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? राइट कोसेट ऑफ एच इन जी के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या लेके चलना पड़ेगा, एक कंडीशन आपको लेनी पड़ेगी कि अगर आप नॉर्मल सब ग्रुप लेके चलेंगे तो दिखाएंगे कि ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी हमेशा किसके इक्वल होगा? जो भी लेफ्ट कोसेट होगा एच का इन जी के अंदर, राइट कोसेट ऑफ एच इन जी के इक्वल होगा, अपने राइट कोसेट के इक्वल होगा। और अगर आप कंडीशन लेके चलते हैं कि लेफ्ट कोसेट जो एच का है जी के अंदर वो राइट कोसेट है एच का जी के अंदर, तो आप अपने सब ग्रुप को क्या दिखाएंगे स्टूडेंट? नॉर्मल सब ग्रुप दिखाएंगे। तो सबसे पहले एक कंडीशन हमने मान ली, लेट एच बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो स्टूडेंट, अब हमने क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो अपनी डिस्कस करी थी उसके अंदर क्या डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई नॉर्मल सब ग्रुप है तो आपके पास एक कंडीशन ट्रू होती है। इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं, थ्योरम मैंने पूरी वहां पे प्रूव करी थी। एक्स कैपिटल एच एक्स इनवर्स किसके इक्वल आता है स्टूडेंट? आपका एच के इक्वल आता है। ये भी एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन थी जिसे आज हमने यहाँ पे यूज किया है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। अब स्टूडेंट, इसके बाद हमने क्या किया, दोनों साइड हमने राइट साइड पे यानी कि पोस्ट मल्टीप्लाई किससे कर दिया? एक्स इनवर्स से, सॉरी स्टूडेंट एक्स से। तो यहाँ पे कितना आया? एक्स एच एक्स इनवर्स, और यहाँ पे भी एक्स आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? एच एक्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्स इनवर्स और एक्स को क्या कर लेंगे आप स्टूडेंट? इकट्ठा कर लेते हैं यहाँ से। तो अब इसको हम आगे करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख के दिखाया स्टूडेंट आपने कि एक्स एच एक्स इनवर्स और एक्स, यानी कि एक्स इनवर्स, और यहाँ से इसने एक्स को आपने किया कम्यूट, और ये स्टूडेंट आपने क्या किया, इस कंपोजिशन को आपने इकट्ठा कर लिया जो ये लास्ट वाली कंपोजिशन थी, और यहाँ लिखा आपने एच एक्स। अब स्टूडेंट, एक्स इनवर्स और एक्स कितना हो जाता है आपका? आइडेंटिटी। तो यहाँ से कितना बचता है? सिर्फ एक्स एच बचता है, ये आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। तो आइडेंटिटी के साथ इसे अगर हम कम्यूट भी करेंगे, इसको कंपोज करेंगे तो कितना आएगा? एक्स एच ही आएगा, यानी कि एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स। तो आपने देखा स्टूडेंट कि अगर आपने यहाँ पे ये लेफ्ट कोसेट ले रखा है तो ये अपने कोरस्पॉन्डिंग किसके इक्वल आ जाता है? राइट कोसेट के इक्वल आ जाता है। तो यही थ्योरम की स्टेटमेंट थी कि ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी वो हमेशा किसके इक्वल होगा? राइट कोसेट ऑफ एच इन जी के। यानी कि अगर आपके पास कोई लेफ्ट कोसेट है तो अपने कोरस्पॉन्डिंग किसके इक्वल आ गया? राइट कोसेट ऑफ एच इन जी के इक्वल आ जाता है स्टूडेंट। और आप एच को क्या लेके चले थे? नॉर्मल सब ग्रुप लेके चले थे। तो स्टूडेंट, एक कंडीशन आपकी यहाँ से ट्रू हो जाती है कि अगर आप नॉर्मल सब ग्रुप लेके चले थे तो हर एक जो लेफ्ट कोसेट है एच का इन जी के अंदर आपने एक लिया, अगर आप कोई और लेके चलते तो वो भी अपने क्या आ जाता? राइट कोसेट के एच का इन जी के अंदर जो है राइट कोसेट के इक्वल आ जाता, जो आपका कोरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट होता किसी एच सब ग्रुप का। तो स्टूडेंट, सॉरी एच वहां पे नॉर्मल सब ग्रुप था स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, क्योंकि हमने एक स्टेटमेंट प्रूव कर दिए तो कन्वर्सली हम क्या करेंगे, सपोज करके चलेंगे, सपोज दैट ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज आ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। और हम प्रूव क्या करके दिखाएंगे कि एच आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने सपोज कर लिया कि ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी, हर एक जो लेफ्ट कोसेट होगा एच का इन जी के अंदर वो क्या होगा? राइट कोसेट ऑफ एच इन जी के इक्वल होगा। तो अब स्टूडेंट हम अपना काम शुरू कर देते हैं। अब हमारा टारगेट क्या है कि हमें एच को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया स्टूडेंट, लेट एक्स बिलोंगिंग टू जी लेके चलते हो आप। अब हमें क्या स्टेटमेंट है कि गिवन है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? लेफ्ट कोसेट, कि अगर हम कोई भी यहाँ से लेफ्ट कोसेट लिख लेते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है? राइट कोसेट के इक्वल आ जाता है। ये आपका लेफ्ट कोसेट है और ये आपका स्टूडेंट राइट कोसेट है, और वाई यहाँ पे क्या होगा? जी को बिलोंग करेगा, फॉर सम वाई बिलोंगिंग टू जी। ये जो मेंबर होता है ये आपका कहाँ से आता है? जो एक्स और वाई होते हैं ये आपके कहाँ से आते हैं स्टूडेंट? जी में से आते हैं। तो ये स्टूडेंट आपने यहाँ पे अपना लिख के दिखा दिया। अब स्टूडेंट हम इसको आगे थ्योरम को बढ़ाते हैं। अब क्या हुआ स्टूडेंट, आपका एक्स एच किसके इक्वल था? एच वाई के। अब स्टूडेंट हम लिख सकते हैं सिंस जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आपका किसको बिलोंग करता है? एच को बिलोंग करता है, बिकॉज एच इज सब ग्रुप। सब ग्रुप तो कम से कम आपको गिवन ही है ये,
तो आपने क्या करके दिखाया स्टूडेंट, यहाँ से अपना आइडेंटिटी किसको बिलोंग करता है, एच को बिलोंग करता है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि एक्स ई ये किसको बिलोंग कर जाएगा स्टूडेंट, एक्स एच को बिलोंग कर सकता है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे एच को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से एक्स ई को आप क्या लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, यानी कि एक्स किसको बिलोंग कर सकता है, एक्स एच को बिलोंग कर सकता है। स्टूडेंट अगर देखा जाए तो आइडेंटिटी यहाँ से किस में से आया था, एच में से आया था, और एक्स आपने कम्यूट कहाँ से कर रखा था, लेफ्ट से। तो ये आपका क्या हो गया था, एक्स एच जो है आपका क्या है, लेफ्ट कोसेट है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। तो एक्स किसको बिलोंग कर गया, यहाँ पे अपने लेफ्ट कोसेट को बिलोंग करता है, एक्स एच को। लेकिन स्टूडेंट आपने एक्स एच को किसके इक्वल लिखा था, अभी अभी अगर आपको याद है, जो एक्स एच आपका लेफ्ट कोसेट था उसको आपने एच वाई के इक्वल लिखा था। तो स्टूडेंट यहाँ से x किसको बिलोंग कर जाएगा, एच वाई, यानी कि राइट कोसेट को बिलोंग कर जाता है। अच्छा स्टूडेंट एक बात यहाँ ध्यान देनी है, जैसे आपका ये वाला मेंबर जो होता था, जैसे x तो आपका एज इट इज है, आइडेंटिटी एलिमेंट आपका किस में से आएगा, यानी कि जो भी आप एलिमेंट लिख के चलते हो, यानी कि किसी ग्रुप में से आता है, तो यहाँ से आइडेंटिटी आपने किस में से ले रखा है, एच में से ले रखा है। ये जो एलिमेंट आपने ले रखा है किस में से ले रखा है, एच में से ले रखा है। तो एक्स ई की कंपोजिशन किसको बिलोंग करेगी, एक्स एच को बिलोंग करेगी। क्योंकि स्टूडेंट अगर आप एक्स एच के एलिमेंट्स अगर आप लिखते हो, अगर आप यहाँ से अगर क्या बात जो है ना, स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ा सा डाउट आ जाता है कि एक्स एच जो है यहाँ पे क्या कंपोजिशन है, ये आपका लेफ्ट कोसेट है और ये मेंबर आपने यहाँ पे कैसे लिख लिया। तो एक्स एच के एलिमेंट कैसे होंगे स्टूडेंट, एक्स एच वन, क्योंकि एच के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है जैसे एच वन, एच टू, एच थ्री, आइडेंटिटी भी कहीं ना कहीं आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स एच टू भी आएगा, एक्स एच थ्री आएगा। तो इस जो ये लेफ्ट कोसेट है इसके मेंबर्स कुछ ऐसे ही होंगे, और आपका क्या आएगा, किसी टाइम पे आपका एक्स ई भी आएगा। तो इसका मतलब एक्स ई किसको बिलोंग कर रहा है, ये अपने लेफ्ट कोसेट को ही बिलोंग कर रहा है। ये इसी के एलिमेंट्स की, ये जो है इसी का ही एलिमेंट है, क्योंकि इसके एलिमेंट कुछ इस तरह की कंपोजिशन बनाते हैं। तो स्टूडेंट ये आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। और एक्स ही आपका किसके इक्वल आएगा, एक्स के इक्वल आएगा। तो एक्स बिलोंगिंग टू एक्स एच लिखा, क्योंकि एक्स एच आपका किसके इक्वल था, एच वाई के। तो एक्स किसको बिलोंग कर जाता है स्टूडेंट, एच वाई को। इसका नंबर हमने यहाँ से 1 डाल के छोड़ दिया स्टूडेंट। अब उसके बाद हम आगे इसको डिस्कस कर लेते हैं। आगे अगर आप यहाँ से डिस्कस करते हैं तो अब स्टूडेंट क्या आएगा, आल्सो। अब हमने आगे लिखना है अपनी स्टेटमेंट, जो थ्योरम की जो है इसको आगे बढ़ाना है। आल्सो थ्योरम के प्रूव को, आल्सो फॉर एक्स बिलोंगिंग टू जी। अब स्टूडेंट आपने लिखा कि एच एक्स इज़ अ राइट कोसेट। अब आपको पता है जो एच एक्स आप लिख के चले थे इज अ राइट कोसेट। ये आपका स्टूडेंट क्या है, राइट कोसेट है किसका, एच का इन जी के अंदर। ये स्टूडेंट आपको नोन है, इज अ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। अब स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हो यहाँ से कि देयरफॉर आइडेंटिटी एक्स किसको बिलोंग करेगा स्टूडेंट, एच एक्स को बिलोंग करेगा। अब स्टूडेंट सेम आर्गुमेंट यहाँ पे भी लग सकता है। ये आपका क्या राइट कोसेट है, तो राइट कोसेट्स के एलिमेंट किस तरीके के होंगे, आपका एच वन एक्स आएगा, एच टू एक्स आएगा, आइडेंटिटी क्योंकि आपके सब ग्रुप को बिलोंग करती है, एच थ्री एक्स आएगा। इस तरीके से आइडेंटिटी एक्स भी आएगा, तो किसको बिलोंग करेगा स्टूडेंट, एच एक्स को बिलोंग करेगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आपको इसके एलिमेंट्स की कंपोजिशन पता होनी चाहिए, फिर आप आराम से स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और वापस क्योंकि हम लिख चुके हैं पहले भी आइडेंटिटी किसको बिलोंग करती है, एच को, तो यहाँ पे हमने लिख के नहीं दिखाया है बार बार। अब स्टूडेंट यहाँ से क्या इंप्लाइज होता है कि एक्स किसको बिलोंग कर जाता है, एच एक्स को बिलोंग कर जाता है। तो अभी अभी स्टूडेंट आपने एक स्टेटमेंट ये लिखी थी कि एच वाई को भी बिलोंग कर रहा था एक्स। अभी जो आपने थोड़ा सा अभी आपने प्रूव करके दिखाया पिछली शीट पे, तो एक्स आपने क्या लिखा था स्टूडेंट, किसको बिलोंग कर रहा था, एच वाई को भी बिलोंग कर रहा था। ये हमने प्रीवियस किया है, प्रीवियस जो भी स्टेटमेंट प्रूव करी थी ये वो वाली स्टेटमेंट भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब स्टूडेंट यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, ये 2 स्टेटमेंट्स आपके पास आ गई हैं। अब आपको लिखना पड़ेगा कंक्लूजन कि एच वाई जो है आपके पास और जो एच एक्स आपके पास है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं स्टूडेंट, दोनों में ही एक्स बिलोंग करता है। और दोनों के दोनों कैसे हैं, आर टू राइट कोसेट्स। दोनों के दोनों कैसे हैं, आर टू राइट कोसेट्स। और दोनों में ही स्टूडेंट क्या कर रहा है, आपका एच बिलोंग करता है टू राइट कोसेट्स ऑफ एच। एच के ही 2 राइट कोसेट्स हैं इन जी। अब स्टूडेंट आप उनके स्टेटमेंट में क्या लिखना पड़ेगा कि दोनों के दोनों आपके राइट कोसेट्स हैं एच के इन जी के अंदर, और जो क्या करते हैं, ईच कंटेनिंग एक्स। दोनों के दोनों आपके क्या करते हैं, कंटेन करते हैं एक्स को। ये भी अब आपने यहाँ से लिख के दिखा दिया, ईच कंटेनिंग, क्योंकि यहाँ से भी आपको रिजल्ट जरूर देना है, ईच कंटेनिंग एक्स। अच्छा स्टूडेंट यहाँ से आप क्या लिखोगे कि एच वाई का इंटरसेक्शन किसके साथ करना है आपको, एच एक्स के साथ करना है, दोनों राइट कोसेट्स का। और वो इंटरसेक्शन कैसा आएगा, नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि एक एलिमेंट इसमें ज़रूर कॉमन है। अब आपको स्टूडेंट ये पता होना चाहिए सिंस, क्योंकि हम प्रीवियस थ्योरम कर चुके हैं पहले भी, कि जो राइट कोसेट्स होते हैं, ये थ्योरम भी स्टूडेंट हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सिंस 2 राइट कोसेट्स, अगर आपके पास 2 कोई भी राइट कोसेट्स होते हैं, वो हमेशा
राइट कोसेट्स अगर H के अगर किसी भी सब ग्रुप के अगर आप लेके चलते हैं, राइट कोसेट्स ऑफ H इन G, दोनों के दोनों अगर कोई भी राइट कोसेट्स अगर आप लेके चलते हैं किसी भी ग्रुप G के अंदर किसी सब ग्रुप के, आर डिसजॉइंट, या तो वो डिसजॉइंट होते हैं या फिर स्टूडेंट वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, या तो आपस में इक्वली हो जाते हैं या फिर कैसे होते हैं स्टूडेंट, आइडेंटिकल होते हैं। तो स्टूडेंट ये वाली जो थ्योरम है ये भी आप मेरी प्रीवियस वीडियो में चेक करके देख सकते हैं, वहाँ पे आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरम मैं यहाँ पे प्रूव नहीं करूंगी, ये रिजल्ट हम प्रूव कर चुके हैं कि टू राइट कोसेट्स ऑफ H इन G आर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। लेकिन स्टूडेंट यहाँ तो आपने कह दिया कि इन दोनों के अंदर एलिमेंट कॉमन है कि HY इंटरसेक्शन HX क्या था, नॉट इक्वल टू 5 था। तो इसका मतलब एक सिचुएशन तो ये आपकी यहाँ से वो हो जाती है कि वॉयलेट हो जाती है कि डिसजॉइंट तो दोनों नहीं है। इसका मतलब क्या होगी, इनमें तो कुछ ना कुछ कॉमन है कि डिसजॉइंट नहीं है, इसका मतलब वो कैसे होंगे, आपस में आइडेंटिकल होंगे। दूसरी वाली स्टेटमेंट है वो आपकी यहाँ पे वैलिड होगी कि HY और HX का इंटरसेक्शन क्योंकि डिसजॉइंट नहीं है, उनमें एक एलिमेंट कॉमन है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो दोनों कैसे हो जाते हैं, फिर लास्ट केस क्या बचता है आपके पास, आइडेंटिकल। अब स्टूडेंट आपने क्या लिखा था कि XH किसके इक्वल था स्टूडेंट, आपका HY के, लेकिन HY को आपने किसके प्रूव करके दिखा दिया, HX के। ये स्टूडेंट आपने शुरुआत में लिखा था कि XH इज इक्वल टू HY, बट HY किसके इक्वल, HX के। इसका मतलब जो लेफ्ट कोसेट है अपने कोरस्पॉन्डिंग किसके इक्वल आ जाता है, राइट कोसेट के। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको जो चाहिए वो लिख लेते हैं, क्योंकि आपको मिडिल टर्म नहीं चाहिए। XH किसके इक्वल आ जाता है यहाँ से, HX के। तो अब स्टूडेंट आप क्या करते हैं, यहाँ से दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप X इनवर्स से। तो यहाँ से कितना आएगा, HX X इनवर्स आ जाता है आपके पास, और यहाँ से X इनवर्स, ये लेफ्ट साइड तो एज इट इज बचने वाली है, XH X इनवर्स ही बचेगा। और यहाँ से स्टूडेंट कॉम्प्यूट करके यानी कि कंपोज करके कितना बचता है, HE बचता है, विच इज इक्वल्स टू H। यहाँ से स्टूडेंट आपका XH X इनवर्स किसके इक्वल आ जाता है, H के इक्वल आ जाता है। अब स्टूडेंट आपको आगे करना है अपने स्टेटमेंट में। यहाँ पे स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हो, जब आपका XH X इनवर्स किसके इक्वल आ जाता है, H के इक्वल आ जाता है, तो आप ये लिख सकते हो कि जब ये पूरी कंपोजिशन क्योंकि H के इक्वल है तो ये इसके अंदर कंटेन भी हो सकती है, किसके अंदर, H के अंदर। कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि इसके पूरे एलिमेंट्स की मतलब कंपोज कर करके जितने भी आप एलिमेंट्स लिखोगे सब क्योंकि H के इक्वल हैं। इसका मतलब ये जो सारी कंपोजिशंस होंगी वो किसके, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे कहाँ से होंगे, किस में कंटेन होंगे, H में कंटेन होंगे, लिख सकते हो आप। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, XH X इनवर्स किसको बिलोंग करेंगे, जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो किसको बिलोंग करेंगे स्टूडेंट, कैपिटल H को बिलोंग करेंगे। तभी तो सभी को इकट्ठा करेंगे हम, तभी तो वो किसके इक्वल आएंगे, H के इक्वल आएंगे, क्योंकि सभी अलग अलग किसको बिलोंग कर रहे होंगे, H को बिलोंग कर रहे होंगे। फॉर ऑल H बिलोंगिंग टू G, फॉर ऑल H बिलोंगिंग टू G, और यहाँ से आपने लिख दिया X बिलोंगिंग टू G। ये भी स्टूडेंट आपको लिख के दिखाना है यहाँ से कि X आपका किसको बिलोंग कर रहा है, G को बिलोंग कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट ये हो चुका है अब आपका। अब स्टूडेंट आपको ध्यान होना चाहिए कि XH X इनवर्स अगर आपका ग्रुप का एलिमेंट है और मिडल में आपका कैसा एलिमेंट है, सब ग्रुप का एलिमेंट है, और उसके लास्ट जो एलिमेंट है वो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट का इनवर्स है। यानी कि अगर हम H की बात करें तो H के लेफ्ट साइड में X है और उसके राइट साइड में सेम एलिमेंट का जो लेफ्ट साइड में उसका इनवर्स अगर आ जाता है और ये पूरी कंपोजिशन अगर जाके H को ही बिलोंग कर जाती है तो H आपका स्टूडेंट कैसा हो जाता है, देयरफॉर H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ये स्टूडेंट आपको प्रूव करके दिखाना था कि देयरफॉर H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ये स्टूडेंट आपको प्रूव करना था। अच्छा ये स्टूडेंट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जो XH X इनवर्स आपने लिखा था इसके एलिमेंट्स किस तरीके होंगे, XH1 X इनवर्स आएगा, H के जो भी एलिमेंट होंगे जैसे H1 H2 फिर X इनवर्स आ गया। फिर अगेन अगर आपको एलिमेंट लिखते हैं तो किस तरीके का आएगा, XH3 X इनवर्स। अब स्टूडेंट क्योंकि ये सारे एलिमेंट इकट्ठे आप कर रहे हैं, आपने हर एक एलिमेंट का नाम रखा, जो भी कंपोजिशन इकट्ठी करी और वो सारी कंपोजिशन इकट्ठी करके क्योंकि H के इक्वल है तो इसका मतलब ये अलग 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 सभी क्या होंगे, H के ही मेंबर होंगे। इसका मतलब हम ये लिखना गलत नहीं होगा कि XH X इनवर्स किसके अंदर कंटेन तो हो गई क्योंकि इक्वल है। यानी कि अगर कोई इक्वलिटी होती है, A अगर B के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि A कंटेन है B के अंदर और B कंटेन है A के अंदर, तभी तो आपकी इक्वलिटी होती है। और ये कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि सारी कंपोजिशन के मेंबर्स जितने भी हैं, इस सेट के जितने भी मेंबर्स हैं सबकी कंपोजिशन कर करके हमने सब मेंबर्स को अलग अलग लिखा, इकट्ठा करा, और वो पूरा का पूरा क्योंकि H के इक्वल है इसका मतलब सभी एलिमेंट अलग अलग किसको बिलोंग करेंगे, H को। और ये स्टूडेंट आपको पता है अगर ये कंपोजिशन पूरी की पूरी अगर H को बिलोंग करती है तो H आपका क्या हो जाता है, हर एक H के लिए अगर ऐसा है तो H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो स्टूडेंट आपको यही प्रूव करना था। यहाँ पे भी आपको जो हमने थ्योरम में ये जगह थी यहाँ पे कि XH किसके इक्वल था, HY के, और वो किसके इक्वल आ जाता है अगर अपने राइट
कोरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट के इक्वल आ जाता है, फिर आपने अपनी थ्योरम को आसानी से यहाँ पे प्रूव कर दिया, क्योंकि यही आपको गिवन था कि हर एक लेफ्ट कोसेट, क्योंकि अगर आपने XH को HY के इक्वल लिया था, किसी दूसरे राइट कोसेट के इक्वल लिया था, XH को HY के इक्वल लिया था, ये जो HY है तो ही राइट कोसेट, पर क्या है कोरस्पॉन्डिंग, इसके कोरस्पॉन्डिंग नहीं है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन है स्टूडेंट, HX है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप इसे किसी डिफरेंट राइट कोसेट के इक्वल लेके चलते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, अपने ही कोरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट के इक्वल आता है, तब आप अपनी थ्योरम को आसानी से प्रूव करते हो स्टूडेंट। ये स्टेटमेंट, ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अच्छा स्टूडेंट, तो मुझे लगता है थ्योरम आपको काफी क्लियर हो गई होगी, और ये रिजल्ट आपको ध्यान भी रखना है कि अगर कोई सब ग्रुप नॉर्मल होता है तो आप यूज कर सकते हैं कि उसका हर एक लेफ्ट कोसेट अपने क्या है कोरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट के इक्वल आएगा। और अगर ये सिचुएशन क्लियर है, ये अगर आपको गिवन है कि हर एक लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G अगर अपने राइट कोसेट के इक्वल आ जाता है तो हमेशा सब ग्रुप आपका कैसा होगा स्टूडेंट, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो स्टूडेंट आने वाली वीडियोस में भी मैं इसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करती रहूंगी। थैंक्स।